Hi, I'm Dr. Anu Dabar, your rheumatologist at Siamet The Health Tower. क्या आपके घुटने में दर्द है? दर्द के साथ सूजन है? क्या आपके घुटने से कट-कट आवाज़ आती है या चलते-चलते आपका घुटना लॉक हो जाता है? या फिर जब आप रात को सोकर सुबह उठते हैं तो आपका घुटना एक्सट्रीमली पेनफुल है और आप ज़मीन पर वज़न भी नहीं ले पाते? अगर इन पाँचों में से कोई भी लक्षण आपको है या उससे ज़्यादा लक्षण है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसे अंत तक देखिए। देखिए, घुटनों में दर्द और सूजन होना एक लक्षण है आर्थराइटिस का, और इस आर्थराइटिस के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50-55 से ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं, आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, इस सूरत में आपकी नी में पेन है जो कि चलने फिरने से बढ़ता है और रेस्ट करने से कम हो जाता है, तो ये लक्षण हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जो कि एक खास तरह का आर्थराइटिस है जहाँ जॉइंट की ग्रीस घिसने लगती है। यूजुअली इसके लिए जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसमें कुछ ओरल टैबलेट्स देते हैं जिससे हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जॉइंट की कार्टिलेज रीजनरेट हो। नहीं तो कई बार हम जॉइंट के अंदर इसी कार्टिलेज के जो सिंथेटिक आर्टिफिशियल फॉर्म को इंजेक्ट भी करते हैं, और ऑफ लेट इसके लिए एडवांस स्टेम सेल थेरेपी भी आ चुकी है। इन मेडिसिन के अलावा हम पेशेंट्स को कुछ खास तरह के लाइफस्टाइल मेजर्स बताते हैं, जैसे खान पान में पेशेंट के कई बार क्वेश्चंस होते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब हम खट्टा खा सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, अगर आप सॉल्ट का एक्सेसिव सेवन करेंगे तो डेफिनेटली आपका नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन सी लेते हैं, जैसे अमरूद हो गया, नींबू हो गया, संतरा, मौसमी, जो विंटर्स के मंथ में एंजॉय किए जाते हैं, तो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस में कुछ नुकसान नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं, जैसे स्पेशली क्वेश्चन कर्ड के बारे में होता है, तो अगर आप कर्ड में सॉल्ट, शुगर डाले बिना उसे कंज्यूम करेंगे, उससे भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं बढ़ेगा। जहाँ तक रही बात एक्सरसाइजेस की, तो नी के आसपास की जो एक खास मसल है जिसे क्वाड्रिसेप्स कहा जाता है, उसकी मसल की एक्सरसाइजेस करने से, रेगुलर फ्लैट सरफेस पे वॉक करने से 25 to 30 मिनट्स एटलीस्ट 5 टाइम्स अ डे आपकी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में काफ़ी रिलीफ होता है। 3 परहेज जो पेशेंट को ज़रूर करने होते हैं वो है सीढ़ियाँ कम से कम चढ़िए, आलती पालती मार कर मत बैठिए और इंडियन वॉशरूम मत यूज़ कीजिए। इसके अलावा अगर आपके जॉइंट में कट-कट आवाज़ आती है लेकिन कोई पेन नहीं है, कोई सूजन नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ये हाइपर फ्लेक्सिबल जॉइंट्स की निशानी होता है, जो कि एक नॉर्मल वेरिएंट है। सो सिर्फ आवाज़ आना इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर सिम्टम्स कॉज ऑफ वरी नहीं होता है। जनरली ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है, ये रात के समय कई बार पेशेंट को नींद से जगा भी देता है, और कई बार इसमें पेशेंट का कहना होता है कि हम वैसे तो ठीक थे, अचानक जॉइंट में बहुत ज़्यादा सूजन हो गई। वो इसलिए होता है कि कभी कभी कार्टिलेज का टुकड़ा टूटकर हमारे जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको तुरंत अपने रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उस जो क्राइसिस की सिचुएशन है उसे ओवरकम करने के लिए वो स्पेसिफिक मेडिसिन देंगे। इस वीडियो को आगे देखते रहिए। अगर आप इसे पसंद करें हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करेंगे कि क्या विंटर्स के महीनों में गठिया के लक्षण बढ़ते हैं या गठिया बढ़ जाता है, या पेशेंट को पेन परसेप्शन ज़्यादा होता है। देखिए, जनरली विंटर्स में हमारी जो पेन महसूस करने की नर्व्स होती हैं उनमें सिकुड़न आती है, जिस कारण हमारे को पेन ज़्यादा परसीव होता है, और इसी कारण हमें लगता है कि हमारा गठिया बढ़ रहा है। जब अगर आप विंटर्स के मंथ्स में बात करें तो उसमें साथ साथ जो हमारी मसल्स हैं उनको इनएक्टिव स्थिति रहती है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा मूव अराउंड नहीं करते। तो इसकी वजह से मसल्स में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से ज़्यादातर आर्थराइटिस पेशेंट के सिम्टम बढ़ते हैं। तो विंटर्स के मंथ में 3-4 चीज़ों का ध्यान रखिए। रेगुलरली कीप मूविंग अराउंड। जब ब्राइट सनलाइट है इन द आफ्टरनून, गो फॉर अ वॉक। अपना वाटर इनटेक ऑप्टिमल रखिए, क्योंकि विंटर्स में हम कई बार कम पानी पीते हैं। विटामिन डी का एडिक्वेट सप्लीमेंटेशन लीजिए। टेक अ डाइट रिच इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैल्शियम एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इन सब चीज़ों को करने से, और अपने रूमेटोलॉजिस्ट को विंटर्स के बिगनिंग में दिखाइए, ताकि अगर उन्हें लगता है आपके आर्थराइटिस को कवर करने के लिए उन्हें आपको कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन देनी होंगी, तो वो आपकी मेडिसिन चेंज कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा ये बात का ध्यान रखिए कि नी की सूजन छोटे बच्चों में अगर हो तो वो एक खास तरह का बच्चों में होने वाला गठिया होता है, जिसे जुवेनाइल आर्थराइटिस कहा जाता है। अगर वो एक फीमेल में है जो 20-25 साल की जिसकी उम्र है और उसको साथ में मुंह में छाले या बाल झड़ रहे हैं, तो वो एक बीमारी का लक्षण हो सकता है जिसे लूपस कहा जाता है।
अगर घुटनों में सूजन अचानक आती है, रोज़ नहीं रहती और आके चली जाती है, तो वो यूरिक एसिड वाला गठिया हो सकता है। और उसके अलावा कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें चमड़ी लदर जैसी सख्त हो जाती है, वहाँ पर घुटनों में कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं या फिर घुटने एक तरह से कड़क हो जाते हैं, जो अगेन इस एक ऑटोइम्यून बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो जैसे आपने समझा कि घुटने में दर्द होना सिर्फ एक लक्षण है जो कि बहुत अलग अलग टाइप के आर्थराइटिस की तरफ आशंका जता सकता है। So if you have any knee pain problems, so do visit your rheumatologist, consult us, and thank you for seeing this video. Please like, share and subscribe.